नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट को। तो जो वर्कशीट हमने पिछली क्लास में जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चैप्टर का नाम बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त नाम है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और चैप्टर जो है वो एक अंग्रेज़, एक जर्मनी के सन्यासी के ऊपर है जो हिंदुस्तान आए और उसके बाद हिंदुस्तान के ही होके रह गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बच्चों जो बाहर के देशों से हिंदुस्तान में आए और उसके बाद हिंदुस्तान के ही होके रह गए, वो अपने देश वापस नहीं गए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में ये चैप्टर है जिनका नाम है फादर कामुक बुल्बे। उनका नाम फादर कामुक बुल्बे है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। बच्चों, अब तक आप फादर कामुक बुल्बे के बारे में कई बातें जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। फादर बुल्बे संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि मन के सन्यासी नहीं थे। समझ में, सन्यासी का मतलब होता है जो बाकियों से रिश्ता नहीं बनाते, लेकिन फादर कामुक बुल्बे जो थे वो तो दूसरों से बहुत अच्छे से रिश्ते बना लेते थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। समझ में, तो जो सन्यासी होता है वो तो ऐसे रिश्ते बनाता ही नहीं है। अगर वो सन्यासी थे तो वो ऐसे रिश्ते कैसे बना रहे थे? रिश्ते बनाने के बाद रिश्ते तोड़ते नहीं थे कभी भी। दसियों साल बाद मिलते तो बाद भी उनकी गंध महसूस होती। जब वे दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? समझ में। तो वो कहते हैं कि फादर कामुक बुल्बे का ये हाल था कि वो जब भी आते थे तब मिलते थे, चाहे वो कुछ देर के लिए ही मिले, चाहे वो कुछ पल के लिए मिले, लेकिन अगर वो दिल्ली आए हुए हैं तो वो लेखक से मिलकर जाते थे। तो लेखक को ऐसा लगता था कि यार वो सन्यासी किस तरीके से, क्योंकि वो तो उस जीवन की सारी विडंबनाओं को जी रहे हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच में उनकी तकलीफियाँ बयां करते, इसके अलावा अकर्तव्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। तो उनको लगता था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐसा करने की उन्होंने बहुत बार कोशिश भी करी शायद। और कई लेखों में, कई उपन्यासों में, कई जगह वो जब बोलते थे तो बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई हिंदी को जो राष्ट्रभाषा है उसको बनाना चाहिए। उनको बहुत बुरा लगता था जब हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े ही बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी में भर देता था कि किसी गहरी तपस्या में जन्मती हो। मतलब वो आपके दुख को सुनते थे बेटा, और आपके दुख को सुन के आपको इस तरीके की बातें बताते थे, इस तरीके से आपसे बात करते थे कि आप अपना दुख भी भूल जाओगे। मतलब उनसे बात करते हुए आपको अपना दुख छोटा प्रतीत होगा। हर मौत दिखती है जीवन की नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों की झरली विरल शांति भी। तो फादर ने शायद लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर कुछ कहा जो लेखक को सदैव याद रहा। तो इस तरीके के थे हमारे फादर कामुक बुल्बे। आगे देखते हैं। तो अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं बेटा। देखिए आपके सामने है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन के सन्यासी नहीं थे? तो बेटा फादर कामुक बुल्बे हर किसी से मिलते जुलते थे और जान पहचान होने पर रिश्ते को ताउम्र निभाते भी थे। इसलिए लेखक को लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि सन्यासी ऐसे काम नहीं करते। फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे? फादर जब भी दिल्ली आते तो वे लेखक से ज़रूर मिलते थे। यही तो लेखक ने कहा कि फादर कामुक बुल्बे जब भी दिल्ली आते थे वो मुझसे मिलते थे। आगे है कि फादर की क्या चिंता थी? तो फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाए, और यही उन्होंने किया भी। आगे है, फादर किस बात पर झुंझलाते थे? जब हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी की अपेक्षा करते थे तो फादर को बहुत झुंझलाहट होती थी। पांचवा प्रश्न है, कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदान को लिखिए। तो बेटा पहला उत्तर है मदर टेरेसा।
उन्होंने आजीवन गरीबों और अनाथ बेसहारा लोगों की सेवा की और भारत की होकर रह गई। एक फादर कामुक बुल्बे हैं। फादर कामुक बुल्बे ने अपना जीवन हिंदी भाषा के विकास तथा गरीब लोगों के उद्धार को समर्पित कर दिया। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन हिंदुस्तान में जिया, लेकिन ये हिंदुस्तानी नहीं थे और इन्होंने हिंदुस्तानी जनता के विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया है। आपकी हिंदी की वर्कशीट भी आज की हो गई। बाकी कोई भी वर्कशीट आपको किसी भी डेट की चाहिए तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।